पिछले क्लास में हमने प्राइस ऑफ कर्व देखा था और उसमें हमने देखा कि ईयर्स कमोडिटी की प्राइस जब चेंज होती है तो ईयर्स की डिमांड किस तरह बदलता है। अब हम देखेंगे कि प्राइस इफेक्ट जो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का समेशन होता है उसको हम विस्तार से देखेंगे इस लेक्चर में कि प्राइस इफेक्ट कितना हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना हो रहा है, और उसको जानने का हमें पहला मेथड जो है हिट्स मेथड हम वो समझते हैं। तो हिट्स मेथड में हमें अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जानना है तो वो बोलते हैं कि ईयर्स कमोडिटी का प्राइस कम होने से जो परचेजिंग पावर हमारा बढ़ जाता है। अभी हम दिखाते हैं कि किस तरह हमारा परचेजिंग पावर बढ़ रहा है। जैसे मान लेते हैं हमारा ये हमारा ग्राफ है और ये हमारा ईयर्स एक्सिस पर हम लिख देते हैं क्वांटिटी ऑफ ईयर्स, अब बाई एक्सिस पर हम लिख देते हैं क्वांटिटी ऑफ बाई। तो जैसे हमारा मानिए अभी इनकम मानिए हमारा M1 है, तो बजट लाइन हमारा मान लेते हैं AB बजट लाइन हमारा इनिशियल इनकम पर है जिस समय ईयर्स का प्राइस पीयर्स है। जैसे AB बजट लाइन के बारे में लिख रहे हैं, इस समय M इनकम है, ईयर्स की प्राइस पीयर्स है और बाई की प्राइस PY है, तो हमारा बजट लाइन AB आ रहा है। अब आगे देखिए कि अगर जब हमारा ईयर्स की प्राइस कम हो जाती है तो इंटरसेप्ट बढ़ जाएगा, ईयर्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो बढ़ जाएगा और बाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट वही रहेगा। तो हमारा ये नया बजट लाइन हो गया, इसे बोलते हैं AB डैश बोल देते हैं। तो AB डैश है ये हमारा न्यू बजट लाइन है। इनकम अभी भी हमारा M है, ये हम नॉमिनल इनकम की बात कर रहे हैं। प्राइस मेरा ईयर्स का कम हो गया है, पीयर्स डैश हो गया है और प्राइस बाई का सेम है। अब आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि हमारा नॉमिनल इनकम तो समान है लेकिन कमोडिटी का प्राइस कम हो गया है, तो हमारा परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा, कमोडिटी खरीदने की हमारा जो क्षमता हो रहा है कंज्यूमर के पास वो बढ़ जाएगा। तो इसे बोला जाता है परचेजिंग पावर हमारा बढ़ गया है। हिट्स बोलते हैं कि अगर हमारा परचेजिंग पावर बढ़ गया है और हम चाहते हैं सिर्फ प्राइस रेशियो के कारण, मतलब हम देख रहे हैं ईयर्स का प्राइस कम हो रहा है, पहले पीयर्स प्राइस था अब प्राइस ईयर्स का कम हो रहा है, तो अगर हम चाहते हैं कि डिमांड सिर्फ प्राइस रेशियो के डिफरेंस होने के कारण कितना बदला है, इसी को हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। इसका जानने का एक ही तरीका है कि हम किसी तरह से जो रियल इनकम है, जो हमारा जो प्राइस कम होने के बाद परचेजिंग पावर है कंज्यूमर का, उसे हम किसी तरह इतना कम कर दें कि जो पिछला जब प्राइस पीयर्स था तो उस समय जितना परचेजिंग पावर था कंज्यूमर का उतना पे आ जाए। तो इसे समझते हैं कि कैसे उन्होंने किए। जैसे हम देख सकते हैं कि जब AB बजट लाइन था तो हमारा AB बजट लाइन था तो इस पॉइंट पर हमारा इक्विलिब्रियम था, हम देख सकते हैं इस पॉइंट जैसे हमारा यहाँ पर हम इंडिफरेंस मैप ड्रॉ कर रहे हैं और इसे सुंदर ढंग से ड्रॉ कर रहे हैं जो बाद में काम देगा। ये हमारा इंडिफरेंस टर्म हमने एक ड्रॉ किया और दूसरा इंडिफरेंस टर्म इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमारा मान लेते हैं ये E1 पॉइंट और E2 पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम है। जैसे E1 पॉइंट पर जब हमारा AB बजट लाइन है, मतलब जब हमारा ईयर्स का प्राइस पीयर्स है तो AB हमारा बजट लाइन है, उस समय इक्विलिब्रियम E1 पर आ रहा है। जब हमारा ईयर्स का प्राइस चेंज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम हमारा E2 पर आ रहा है। तो वो बोल रहे हैं, हिट्स बोल रहे हैं कि अगर हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण ईयर्स की कमोडिटी में डिमांड में क्या परिवर्तन आया है ये जानना है, तो ये हम तभी जान सकते हैं जब हमारा रियल इनकम पहले जैसा हो, मतलब इनकम में चेंज नहीं होना चाहिए। तो रियल इनकम बोल रहे हैं यहाँ पर, रियल इनकम मतलब परचेजिंग पावर, और परचेजिंग पावर इन टर्म ऑफ यूटिलिटी की बात कर रहे हैं। फिर से याद रखिएगा यहाँ पर परचेजिंग पावर इन टर्म ऑफ यूटिलिटी है, जो पहले जैसे इस पॉइंट पर जितना यूटिलिटी है वो बोल रहे हैं कि किसी तरह से हम कंज्यूमर क्या इनकम कम कर दें कि उसके पास परचेजिंग पावर इवन इतना ही हो, इवन पर जितना परचेजिंग पावर है इन टर्म ऑफ यूटिलिटी उतना ही हो उसके पास,
उस समय उसके पास ईयर्स की कितनी डिमांड होती है, बाई की कितनी डिमांड होती है। इससे हम जान सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना हुआ है। तो हम पहला बात ये जानिए कि E1 के पास जितना E1 के पास पोजीशन के पास जितना हमारे पास परचेजिंग पावर है इन टर्म ऑफ यूटिलिटी, वो ये पूरी जैसे ये जो पूरी जैसे इंडिफरेंस टर्म जैसे हमारे पास यहाँ पर जितना परचेजिंग पावर है इन टर्म ऑफ यूटिलिटी, उतना यहाँ पर भी हमारा परचेजिंग पावर इन टर्म ऑफ यूटिलिटी होगा, उतना ही परचेजिंग पावर इन टर्म ऑफ यूटिलिटी उतना ही हो रहा, क्योंकि ये सारा पोजीशन पर हमारा प्रेफरेंस समान है, सबको हम प्रेफरेंस समान दे रहे हैं। तो अब आगे समझते हैं। तो देख लीजिए हमारा अभी रियल इनकम ईयर्स के प्राइस कम होने के बाद रियल इनकम पे हमारा ये बजट लाइन आ रहा है, और जो कि हमारा रियल इनकम ईयर्स की प्राइस कम होने के साथ बढ़ गया है। तो ये हमारा इंक्रीजिंग रियल इनकम पे मतलब प्रेजेंट रियल इनकम पे बजट लाइन है। और हम अगर चाहते हैं कि पुराने रियल इनकम पर मतलब पुराने रियल इनकम मतलब इस पोजीशन पे जितना हमारा यूटिलिटी के टर्म में परचेजिंग पावर था उतना ही हम लाना चाहते हैं, परचेजिंग पावर उतना ही लाना चाहते हैं यूटिलिटी के टर्म में। तो हमें कुछ रियल इनकम कम करना पड़ेगा, और कुछ इस तरह से हम कम करेंगे कि ये इस तरह से कम करेंगे, जिसे हम इसको कम करेंगे तो ये हमारा पैरेलली शिफ्ट हो रहा है। ये जो हमारा जो ए बी डैश जो हमारा बजट लाइन है इनकम कम करने पर रियल इनकम कम करने पर हमारा इस तरह से पैरेलली शिफ्ट हो रहा। तो बोल रहे हैं कि हमें उतना रियल इनकम कम करते हैं ताकि हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो वो हमारा पुराना इंडिफरेंस टर्म पर ही हो, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हम उतना रियल इनकम कम कर रहे हैं ताकि हमारा जो परचेजिंग पावर हो जो हमारा E1 पॉइंट पर हो वही नया इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हो। तो ये मान लेते हैं हमारा E3 पॉइंट है, ये हमारा E3 पॉइंट है। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए कि E3 पॉइंट और E1 पॉइंट पर दोनों पर हमारा परचेजिंग पावर इन टर्म ऑफ यूटिलिटी समान है, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम इंडिफरेंस टर्म पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब के सब इस सेम इंडिफरेंस टर्म पर है। तो जब हमारा परचेजिंग पावर समान है मतलब रियल इनकम हमारा समान है, तो उस समय जो हमारा ईयर्स की डिमांड में परिवर्तन हो रहा वो सिर्फ ईयर्स की प्राइस कम होने के कारण हो रहा। जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था कि AMRS बराबर पीयर्स बाई पी बाई हमारा E1 पे हो रहा। अब चूंकि ईयर्स की प्राइस पीयर्स डैश हो रही है तो E1 के पास बता रहे हैं अब AMRS का वैल्यू पीयर्स डैश बाई पी वाई से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पीयर्स बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई मोर देन पीयर्स डैश बाई पी वाई हो जाएगा, और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पीयर्स बाई पीयर्स डैश मोर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाई पी वाई। तो अगर हम जब हम देख रहे हैं ये इक्वेशन कि पर यूनिट हम एक्स्ट्रा रुपीज़ खर्च करना चाहते हैं तो ईयर्स पर खर्च करने से हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिलता है, बनस्पति हम वाई पर खर्च करें तो हम ईयर्स पर ज़्यादा खर्च करेंगे तो ईयर्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ से ईयर्स की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़कर हमारा E3 पॉइंट पर आ जाती है। तो ये जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर S1 डिमांड है E1 के पास, E2 के पास हमारी है E2 इक्विलिब्रियम के पास हमारा S2 डिमांड है। अब हम रियल इनकम को उतना ही ले आते हैं जितना पहले था। तो उस समय मान लेते हैं इस समय मान लेते हैं S3 डिमांड है। तो S1 से जो हम S1 से S3 के बीच में जो डिमांड है, जैसे S3 माइनस S1 जो डिमांड है जो एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट हुआ है प्राइस चेंज होने के कारण, इसे हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण हो रहा है। और बाकी जब जो डिमांड है S3 से S2 जो हो रहा तो वो हम देख सकते हैं वापस से हम जैसे ये हमारा बजट लाइन है कंपनसेटेड बजट लाइन इसे बोलेंगे, जैसे इसे CD बोल देते हैं।
तो ये जो कॉम्पनसेटेड बजट लाइन है उसको वापस से हम जितना इनकम लिए थे वापस से हम उतना इनकम दे दें तो वापस से इनकम दे देंगे तो फिर से हमारा बजट लाइन AB डैश हो जाएगा और हमारा इक्विलिब्रियम फिर से E3 पॉइंट पर हो जाएगा। और इस जैसे कॉम्पनसेटेड लाइन जो CD है और AB है दोनों में सेम प्राइस रेशियो है, तो अब जो हमारा E3 से E2 मतलब ईयर्स 3 से ईयर्स 2 जो हमारा डिमांड में परिवर्तन हो रहा है वो सिर्फ एक कारण इनकम मतलब इनकम इफेक्ट के कारण हो रहा, तो हम बोलेंगे ईयर्स 2 माइनस ईयर्स 3 जो है इनकम इफेक्ट है। तो अब यहाँ पर गौर कीजिए, अब यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात गौर करने दीजिए, हम आपको दोबारा से बता रहे हैं। जैसे हमारा AB बजट लाइन हुआ इनिशियल में, बाद में बजट लाइन हमारा ईयर्स की प्राइस जब कम होती है तो हमारा बजट लाइन हो जाता है AB डैश, और हमारा इस तरह से अब हम यहाँ पर इनकम यहाँ पर इंडिफरेंस मैप ड्रॉ करते हैं। तो शुरुआत में इक्विलिब्रियम मेरा E1 पर था, जब ईयर्स की प्राइस कम होती है इक्विलिब्रियम E2 पर चला जाता है। और अगर हम चाहते हैं सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण ईयर्स की डिमांड में कितना परिवर्तन हो रहा है हम ये जानना चाहते हैं, तो हम अपना रियल इनकम है कुछ इस तरह से कम करते हैं। मतलब AB डैश जो बजट लाइन है इस तरह से हम कम करते हैं कि हमारा जो परचेजिंग पावर इन टर्म ऑफ यूटिलिटी रहे वो समान हो जाए जितना E1 पॉइंट पर था। तो इसके लिए हम CD बजट लाइन ड्रॉ करते हैं, जो CD बजट लाइन यहाँ हमारा पैरेलल टू AB है, क्योंकि हम कुछ इनकम कम कर रहे हैं तो इनकम कम करने से हमारा बजट लाइन लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। तो अब हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है वो E3 पॉइंट पर आ रहा है, और ये वही पुरानी इंडिफरेंस टर्म जो E1 से पास हो रहा था उसी को टच करते हुए है E3 पॉइंट। तो इसी प्रकार से हमने E1 और E3 पर परचेजिंग पावर इन टर्म ऑफ यूटिलिटी समान बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ईयर्स की डिमांड ईयर्स 3 है, और हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था ईयर्स 3 माइनस जो ईयर्स 1 है, ईयर्स 3 माइनस ईयर्स 1 हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, और ईयर्स 2 माइनस ईयर्स 3 हमारा इनकम इफेक्ट है। अब जो बताने जा रहे हैं वो गौर से सुनिएगा कि जैसे देखिए कॉम्पनसेटेड लाइन हमारा CD है और हम वापस से उतना इनकम दे देते हैं जितना इनकम हमने AB से लिया था, परचेजिंग जितना रियल इनकम हमने कम किया था CD पर लाने के लिए हम वापस से वो इनकम ऐड कर देते हैं। तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट E3 से हमारा E2 पर शिफ्ट हो रहा है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकम बढ़ने के साथ हमारा ईयर्स की डिमांड में बढ़ोतरी हो रही है। तो ईयर्स की डिमांड में बढ़ोतरी हो रही है और बाई की भी डिमांड में बढ़ोतरी हो रही है, हम दोनों देख सकते हैं। तो यह मतलब बताता है कि हम जब इनकम ऑफर कर्व पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि अपवर्ड इनकम ऑफर कर्व जो होता था, जैसे यहाँ पर इनकम था, यहाँ पर इस तरह से हमने देखा था कि यहाँ पर बाई कमोडिटी थी, यहाँ पर ईयर्स कमोडिटी थी। तो इनकम कर्व अगर अपवर्ड होता था तो हमने इनकम ऑफर कर्व में देखा था कि वो नॉर्मल रूट्स में होता है। तो यहाँ पर ईयर्स और बाई नॉर्मल रूट है, लेकिन अगर यही हमारा नॉर्मल रूट ना होकर इन्फीरियर रूट हो रहा तब क्या हो रहा सिचुएशन में आगे वो समझते हैं। तो हमने नॉर्मल रूट में तो बोला था कि इनकम बढ़ने से ईयर्स की भी क्वांटिटी ज़्यादा मान होती है और बाई की भी ज़्यादा क्वांटिटी मान होती है, लेकिन हमने इन्फीरियर रूट में बताया था कि इनकम बढ़ने से जब इनकम बढ़ती है तो ईयर्स की डिमांड कम होती है
तो अगर हम इंफीरियर गुड के लिए हिट्स्टा मेथड अप्लाई करें, हिट्स्टा मेथड अब हम इंफीरियर गुड के लिए जब इस्तेमाल करें तो देखिएगा कुछ इस तरह से हमारा केस बनेगा। जैसे ये हमारा बजट लाइन है, ये हमारा ए बी बजट लाइन है और ये हमारा ए बी डैश बजट लाइन है। इन डिफरेंस टर्म हम इस तरह ड्रॉ कर रहे हैं। अब हम कंपनसेटेड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो कंपनसेटेड लाइन जब ड्रॉ किए हैं सी डी, तो शुरुआत में मेरा इवन पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, बाद में हमारा ये हमारा जैसे 8 डिफरेंस टर्म और ड्रॉ करें। हाँ, तो अब हम इंफीरियर गुड के लिए आपको समझा रहे हैं। तो इंफीरियर गुड में कुछ इस तरह हो रहा है कि जैसे हमारा बजट लाइन शुरुआत में ए बी है, ये देख सकते हैं आप, हमारा शुरुआत में बजट लाइन ए बी, देखिए ये हमारा ए बी बजट लाइन है। और जब हमारा ईयर्स की प्राइस कम होती है तो बजट लाइन ए बी डैश हो जाता है और हमने उससे कुछ इन परचेजिंग पावर इन टर्म ऑफ यूटिलिटी हम कम कर रहे हैं, तो हमारा सी डी कंपनसेटेड लाइन बन रहा है। तो शुरुआत में इक्विलिब्रियम इवन था, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण सिर्फ हमारा इक्विलिब्रियम E3 शिफ्ट हो रहा है, तो ईयर्स 1 से ईयर्स 3 हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण डिमांड बढ़ रहा है। अब हम देख रहे हैं कि इंफीरियर गुड के केस में क्या हो रहा है कि इंफीरियर गुड के केस में जब हम आ रहा जैसे सी डी के बाद हम दोबारा से इनकम वापस कर देते हैं कंज्यूमर को, तो सी डी से हमारा बजट लाइन ए बी डैश पर शिफ्ट होता है, लेकिन हमारा डिमांड देख रहे हैं ईयर्स 3 से वापस हमारा देख सकते हैं ईयर्स 2 के पास आ रहा है, हमारा डिमांड देख रहे हैं कम हो रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए कि हमारा शुरुआत में ईयर्स 1 टू ईयर्स 3 तो हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण डिमांड तो हमारा बढ़ रहा है, लेकिन इनकम इफेक्ट के कारण हमारा डिमांड यहाँ पर कम हो रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा इंफीरियर गुड में ऐसा होता है। लेकिन अब हम देखिए एक स्पेशल केस होता है वेवलेन गुड्स। तो वेवलेन गुड में क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि ये हमारा इनकम जो हमारा इनकम इफेक्ट है उसके कारण हमारा डिमांड ईयर्स 3 से ईयर्स 2 के पास आ गया है। अगर हमारा किसी तरह से हमारा डिमांड इतना ज़्यादा कम हो जाए कि ईयर्स 1 से भी कम हो जाए, अगर हमारा इनकम इफेक्ट के कारण जैसे ईयर्स 1 टू ईयर्स 3 सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण तो हमारा डिमांड बढ़ा, लेकिन किसी तरह से हमारा डिमांड ईयर्स 3 से वापस ईयर्स 1 से भी डिमांड कम हो जाए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे हम इसे भी ग्राफ से देखते हैं, जैसे हमारा मान लेते हैं ये बजट लाइन है और ए बी बजट लाइन है और ये हमारा ए बी डैश बजट लाइन है और इन डिफरेंस टर्म कुछ इस तरह बना। इन डिफरेंस टर्म कुछ इस तरह बना। कंपनसेटेड बजट लाइन जब हम ड्रॉ किए तो E1 इक्विलिब्रियम यहाँ पर है, E3 इक्विलिब्रियम यहाँ पर है और मान लेते हैं एक दूसरी इंडिफरेंस टर्म है, वो मान लेते हैं कुछ इस तरह से है। जैसे अब देख सकते हैं कि शुरुआत में इनिशियल इक्विलिब्रियम E1 पॉइंट पर हमारा है, यहाँ पर ईयर्स 1 क्वांटिटी की डिमांड है और जब हमारा ईयर्स की प्राइस कम होती है तो नेट हमारा डिमांड ईयर्स 1 से भी पीछे ईयर्स 3 पर
चला जाता है। तो यहाँ पर हो ये रहा है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण हमारा इनकम डिमांड तो बढ़ रहा है, E1 से E3 पर हमारा डिमांड जा रहा है। जैसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण EX1 से EX2 माइनस EX1 हमारा ये डिमांड है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण बढ़ रहा है, लेकिन हमारा EX2 से EX3 के पास पहुंच जाता है जो EX1 से भी कम है इनकम इफेक्ट के कारण डिमांड। तो यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मल गुड में, तो नॉर्मल गुड में हम देख रहे थे कि जैसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण EX1 से डिमांड हमारा EX3 तक पहुँचता और इनकम डिमांड के कारण नॉर्मल गुड में रियल इनकम बढ़ने से डिमांड और हमारा बढ़ जाती है। तो हमारा से यहाँ पर इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मिलकर हमारा प्राइस इफेक्ट को बढ़ा देते हैं। लेकिन हमने इन्फीरियर गुड में देखा था कि यहाँ पर इन्फीरियर गुड में हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट EX1 से EX2 तक रहा और इनकम इफेक्ट के कारण हमारी डिमांड कुछ कम हो जाती है, लेकिन अभी भी हमारा डिमांड EX1 से ज़्यादा है प्राइस बढ़ने के कारण। लेकिन वेवलिन गुड में होता है क्या है कि प्राइस कम होने से हमारी नेट डिमांड होती है वो EX1 से EX3 तक जा रही है। वो इस तरह हो रहा है क्योंकि हमारा सबसे पहले डिमांड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण डिमांड तो हमारी बढ़ती है EX2 माइनस EX1, लेकिन इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को ओवरटेक कर जाता है। मतलब अब हम इनकम बढ़ने के साथ उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये हमारा वेवलेन गुड में होता है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं एक टेबल के द्वारा। तो टेबल हमारा नॉर्मल गुड में हम देखते हैं कि नॉर्मल गुड में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निगेटिव हो रहा है। निगेटिव मतलब बोल रहा है कि यर्स की प्राइस कम हो रही है तो हमारा यर्स का डिमांड बढ़ रहा है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं नॉर्मल गुड में कि नॉर्मल गुड का ये है, तो हमारा यर्स की प्राइस जब कम होती है तो हमारा देख सकते हैं हमारा डिमांड EX से EX3 के पास जा रहा है और इनकम इफेक्ट भी इसमें हमारा देख रहे हैं EX की प्राइस कम होने के बाद बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर भी डिमांड बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पर वही लिख रहे हैं जैसे नॉर्मल गुड होता है उसमें हमारा जैसे EX की प्राइस कम हुई तो हमारी डिमांड बढ़ रही है, तो यहाँ पर निगेटिव इफेक्ट है। उसी तरह से हमारा इनकम इफेक्ट भी यहाँ पर निगेटिव है। EX की प्राइस कम होने से हमारा इनकम इफेक्ट उसका उल्टा प्रभाव करता है, प्राइस कम होने से हमारा डिमांड बढ़ रहा है। तो नेट हमारा क्या हो रहा है, प्राइस कम होने से निगेटिव इफेक्ट हो रहा है। निगेटिव इफेक्ट मतलब यहाँ पर है कि उल्टा डिमांड मतलब डिमांड हमारा बढ़ रहा है, प्राइस कम होने से हमारा डिमांड बढ़ रहा है। लेकिन इन्फीरियर गुड में देखिए कि हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो तीनों केस में नॉर्मल गुड हो या इन्फीरियर गुड हो या डिफेन गुड हो, प्राइस रेशियो हमारा बदलता है और प्राइस हमारा EX का कम होता है तो तीनों केस में हमारा डिमांड बढ़ रहा है। प्राइस कम होने से हमारा डिमांड बढ़ रहा है, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में इफेक्ट दिखा रहा है। प्राइस कम होने से हमारा डिमांड बढ़ रहा है। इनकम इफेक्ट में देखिए इन्फीरियर गुड में भी इन्फीरियर गुड में क्या होता है कि इनकम बढ़ने से हमारा डिमांड कम हो जाता है और गिफेन गुड में भी हमारा गिफेन गुड में भी प्राइस कम होने से तो इनकम इफेक्ट ये होता है कि हमारा डिमांड जो होता है कम हो जाता है। तो उस यहाँ पर कोरिलेशन हमारा जो है पॉजिटिव है, मतलब EX की प्राइस कम हो रही है तो डिमांड भी हमारा कम हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गौर करने की जरूरत है कि नेट जो इफेक्ट है, नेट इफेक्ट है जो हमारा इन्फीरियर गुड में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा रहता है इनकम इफेक्ट की अपेक्षा। तो नेट हमारा डिमांड बढ़ता ही है, डिमांड EX की प्राइस कम होने से हमारा यहाँ पर डिमांड बढ़ रहा है। और गिफेन गुड में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को इनकम इफेक्ट ओवरटेक कर जाता है, मतलब EX की प्राइस कम हो रही है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण जो डिमांड बढ़ रहा है, निगेटिव मतलब
ये प्राइस के अपोजिट हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है डिमांड पर, मतलब प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है। तो इनकम इफेक्ट हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज़्यादा होता है डिफेंस गुड्स में। इसके कारण होता है कि हमारा ईयर्स की क्वांटिटी प्राइस कम होने से हमारे ईयर्स की डिमांड कम हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन है डिमांड और प्राइस में। अब आप एक एक्स्ट्रा बात आपको बताते हैं। एक्स्ट्रा बात ये समझना है कि जैसे आपको लगता हो रहा है कि डिफेंस गुड, इन्फीरियर गुड ये सब खराब क्वालिटी का है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, मतलब जैसे इंडिफरेंस टर्म में अगर हम एक्चुअल में बैड क्वालिटी मतलब होता है हमारा यूटिलिटी निगेटिव उससे मिलना। तो अगर हम मानिए बाई एक्सिस पर गुड क्वालिटी रखें और एक्स एक्सिस पर बैड क्वालिटी रखें, तो अगर हम इंडिफरेंस टर्म ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा अपवर्ड बनेगा, ना कि हमारा कॉन्वेक्स बनेगा। और हमने अब तक सारा जो टेस्ट पढ़ रहा था उसमें कॉन्वेक्स इंडिफरेंस टर्म बना रहे थे, क्योंकि हम देख सकते हैं जैसे बैड मतलब निगेटिव फीलिंग और हमको उसको बैलेंस करना है इतना ही टर्म्स। जैसे इस पॉइंट पर हमें इस पॉइंट पर हम देखें कि अगर हमारा बैड बढ़ गया है तो हमको अगर उतना ही इतना ही प्रेफरेंस चाहिए तो हमें ये गुड भी बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारा कुछ इंडिफरेंस टर्म इस तरह होता है और इस डायरेक्शन में हायर इंडिफरेंस टर्म को ये बताता है। तो डिफेंस गुड है वो बैड नहीं है, अगर हमारे पास डिफेंस गुड हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा पूरा प्रेफरेंस चेंज होता है इनकम बदलने के साथ। तो इनकम बदलने के साथ अगर हमारा इनकम बदलने के साथ ये जैसे हम किसी चीज़ का प्राइस कम हो रही है तो हमारा रियल इनकम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर हमारा इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से कम हो तो वो इन्फीरियर गुड होता है, और अगर हमारा इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज़्यादा हो तो हमारा डिफेंस गुड होता है। तो ये सिर्फ इनकम से रिलेटेड होता है, ना कि गुड और बैड क्वालिटी से। थैंक यू।